कर्म, ऐसे धर्म कर्म करने वाला राजा, तो प्रजा क्यों ना सुखी हो। जहां धर्म है वहीं सुख होता है। परंतु ना जाने किसकी नजर लग गई। एक दिन परीक्षित को सूचना मिली, दौड़ करके घोड़े पर बैठ करके गए। क्या देखा, एक पैर वाले बैल को कोई दुष्ट आदमी मार रहा था। बैल के 3 पैर कटे हुए थे और वो बैल एक ही पैर पर उछल उछल करके चल रहा था। एक पैर पर उछल उछल करके चलते हुए बैल को देख करके परीक्षित समझ गया ये कोई साधारण बैल नहीं है जो एक पैर पर चल रहा है, ये कोई घटना दिव्य है। लेकिन फिर भी है तो गौवंश, गौवंश है, इसके ऊपर अत्याचार मैं सहन नहीं करूंगा। धनुष पर बाण चढ़ाया, ललकार दिया उस दुष्ट आदमी को, और जैसे ही धनुष बाण देखा वो दुष्ट आदमी चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, राजन क्षमा कर दो, मैं कलयुग हूं और मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बोले ये क्या कर रहा है तू? बोले ये धर्म रूपी बैल है। हमारी संस्कृति में बैल को धर्म का चिन्ह माना गया, और धर्म रूपी बैल के 4 पैर होते हैं। धर्म के कितने पैर हैं? 4, सत्य, तप, शौच और दया। लेकिन कलयुग में बेचारे धर्म रूपी बैल का एक ही पैर बचा है, सत्य खत्म है। लोग सत्य का आश्रय नहीं लेते। माफ करना, केवल जुबान से सत्य कहना यही सत्य नहीं होता है। सत्य में मन लगाना, सत्य से प्रीत करना, और मैं पहले दिन कह चुका, सत्य केवल परमात्मा है। इसलिए केवल परमात्मा से हम प्यार करते हैं क्या? इसका मतलब सत्य की जड़ें खोखली हो चुकी हैं आज हमारे मन से। आज धर्म का सत्य रूपी चरण बहुत कम है, बहुत कमजोर है। तब कोई करना चाहता नहीं, सब रिमोट कंट्रोल से जीना सीख गए अब तो, बैठे बैठे हैं? आदमी का बस चले ना तो एक इंजेक्शन से हफ्ता निकल जाए, ऐसी कोई दवाई वो खोज ले, करना ही कुछ ना पड़े। धीरे धीरे इतना आलस्य शरीर में भरता जा रहा है, तब क्या करना है उसने? शौच यानी पवित्रता। पवित्रता का क्या कहना, मैं अधिक व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, समय बहुत सीमित रहता है। लेकिन लोग बाहर से चिकने चुपड़े दिखते हैं, भीतर स्थिति खराब है। पैकिंग बढ़िया जरूर है, माल घटिया है, अंदर पैकिंग बढ़िया है, चमकती हुई पैकिंग, हर आदमी चमकता हुआ है। ऑफिस एयर कंडीशन है, गाड़ी एयर कंडीशन है, घर एयर कंडीशन है, लेकिन मन की कंडीशन बड़ी खराब है बेचारे की भीतर से। तो पैकिंग चल रही है आजकल। तो पवित्रता का भी कोई ज्यादा विचार पवित्र नहीं, खान पान पवित्र नहीं, सोच पवित्र नहीं। केवल बंठन के रहना पवित्रता नहीं होता। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि पवित्र रहना क्यों जरूरी है। बाथरूम कितना भी क्यों ना चमक रहा हो, वॉशरूम है, टॉयलेट कितना भी क्यों ना चमक रहा हो, लेकिन भोजन की थाली लेकर के कोई बैठ सकता है वहां पर कि चलो बड़ा साफ है, भोजन यहीं कर लेते हैं। रसोई कितनी भी गंदी क्यों ना हो, सामान क्यों ना बिखरा हो, लेकिन वहां भी लोग रोटी की थाली लेकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि रसोई को पवित्र कहा गया। और वो टॉयलेट रूम जो है वो कितना भी क्यों ना चमक रहा हो, सोने की ईंट भी क्यों ना वहां लगी हो, लेकिन वहां पर वो पवित्र नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जीवन में पवित्रता जरूरी है। ये जीवन का चमक दमक जो है इतना जरूरी नहीं। विचार पवित्र होने चाहिए, सोच पवित्र होनी चाहिए, नियत पवित्र होनी चाहिए। न रेशमी दुशालों से, न कीमती रुमालों से बंदा पहचाना जाता है, तो केवल आमालों से। आमाल पवित्र होने चाहिए, चरित्र पवित्र होना चाहिए। धर्म के प्रति वफादार रहें, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहें, समाज की जिम्मेवारियों के प्रति वफादार रहें, अपने परिवार के प्रति, पति पत्नी के प्रति हम लोग वफादार रहें। ये तमाम बातें हमारे जीवन में अगर हैं तो हम पवित्र कहलाते हैं। हाँ, चौथा चरण दया रूपी, दान रूपी चरण कलयुग में है। वो भी थोड़ा जख्मी है, प्रदर्शन दान में लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी दान की महिमा पर ये धर्म चल रहा है। यथासंभव लोग दान करते हैं। हाँ, एक बार फिर बजाओ माता जी। यथासंभव लोग दान करते हैं। तो दान एक चरण कलयुग में है। अगर वो सही ढंग से चलता रहे तो चलो धर्म थोड़ी थोड़ी गति पकड़े रखेगा। 4 चरण, लेकिन कलयुग में 1 और
परीक्षित को देख करके बड़ा अचंभा हुआ। वो दुष्ट कलयुग कहता है एक ही पैर पर चल। उसे चिंता है कि अगर इसने चलना बंद कर दिया तो लोग कहेंगे अच्छा कलयुग आया, धर्म रुक ही गया, बैठ ही गया। ये चलना चाहिए। परीक्षित को यह सहन नहीं हुआ। उसने कहा ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, निकल जा, निकल जा। कलयुग कहता है महाराज कहां जाऊं, आखिर भगवान ने ही मुझे बनाया है, भगवान का ही भेजा हुआ मैं आया हूं, सृष्टि का विधान है। और आप बहुत डराओगे, चला जाऊंगा, लेकिन कब तक? जब तक आप इस दुनिया में हो मैं फिर आऊंगा, मैं तो आऊंगा। तो महाराज थोड़ी सी जगह रहने के लिए मुझे दे दीजिए। लेकिन परीक्षित ने जो उसका आचरण देखा वो सहमत नहीं हो रहे कि तेरा आते ही ये हाल है, तू बाद में क्या करेगा। कलयुग कहता है राजन मेरे दोष ही मत देखो, मुझ में एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, तेरे अंदर भी कोई गुण है? बोले हाँ मेरे अंदर ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। बोले क्या गुण है तेरे अंदर? कहा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगहा परम व्रजेत। बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल दूसरे युगों में होता था, बड़े बड़े ध्यान करने का जो फल अन्य युगों में होता था, कलयुग में वही फल केवल नाम संकीर्तन से मिल सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और नाम के लिए भी ज्यादा बंधन नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी बैठो। संतों ने तो यहां तक कहा कि वॉशरूम में भी अगर तुम नाम लेते हो तो भी तुम्हारा सार्थक माना जाएगा। तुम वहां भी शौच क्रिया में भी अगर भगवान नाम कीर्तन कर लेते हो, गोविंद गोविंद गाते हो। वृंदावन में एक संत थे, जीवा पर गोविंद राधे निरंतर चलता रहता था, हिलती रहती थी जीव। तो किसी ने कह दिया बाबा तुम शौच क्रिया में भी गोविंद राधे बोलते हो, तुम्हें पाप लगेगा। कम से कम वो अपवित्र स्थान है, वहां क्यों तुम राधे राधे बोलते हो, गोविंद गोविंद बोलते हो। ये वृंदावन की घटना बनी। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी लेकिन जीवा से वो आदत ना छूटी। तो एक दिन उन्होंने नया उपाय ढूंढा, एक धागा लिया पतला सा मजबूत सा, उसको जीवा पर गांठ लगाई और शिष्य को कहा बाहर पकड़ करके बैठ, जब तक मैं शौच क्रिया में हूं। लेकिन वो बात बनी नहीं, कष्ट हुआ उन्हें बड़ा। एक कोई अनुभवी संत उनको मिले तो उनसे पूछा, कहा बाबा लोग कहते हैं तू गलत काम करता है, शौच क्रिया में भी भगवान का नाम लेता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा जो कर रहा है तू सही कर रहा है, किए जा। कहा लोग कहते हैं वो स्थान अपवित्र है। बोले उस अपवित्र स्थान पर अगर तुमको मौत आ गई तो आखिरी पल तेरा भगवान नाम के बिना निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो कलिकाल के लिए तो भगवान नाम संकीर्तन की हर स्थिति में, हर अवस्था में, तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, तुम नहाए हो कि नहीं नहाए हो, तुमने खाया है कि नहीं खाया है? या समृत पुंडिकाक्षम सावैया वेंत्रा शुचि। भगवान का नाम लेने मात्र से जीव भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। हाँ लेकिन थोड़ी सी शर्त रखनी पड़ेगी, भगवान का नाम ले लेकिन पाप से ना बचे, ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर की दवाई भी चल रही हो और फिर चाट पकौड़ा भी साथ साथ चल रहा हो तो दवाई क्या असर करेगी फिर? परहेज तो करना पड़ेगा। नाम तो अपना तुरंत प्रभाव दिखाता है, लेकिन पाप से बुद्धि बचे तो ना, पाप से बचना पड़ेगा। तो कलयुग कहता है राजन केवल नाम संकीर्तन से मुक्ति जैसा दिव्य फल मिल सकेगा कलिकाल में, तुम मुझे रहने की आज्ञा दे दो। परीक्षित ने सोचा कि आज कुछ दे रहा है, कल को आएगा तो ये भी नहीं देगा, और मैं जिस दिन कमजोर पड़ गया ये फिर आएगा, फिर जिद करेगा, तूने रोका था ना मुझे, अब रोक के दिखा, आज तो मेरी बाहों में दम है, कल को कहां मानेगा ये मेरी। उसने सोचा चलो कुछ दे रहा है तो ले लेना चाहिए। परीक्षित ने उसके लिए एक सीमा निर्धारित करी, मैं तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, बड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण है परीक्षित का।